morning to all of you. Welcome back to the channel. Welcome back to the vlog. Cheers. यार गर्मी यहाँ पे हो रही है बट इतनी भी नहीं हो रही, बट पता नहीं क्यों ठंडा ठंडा पानी पीने का मन कर। यस गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम वीडियो क्यों शूट कर रहे हैं? आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। और मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो हैप्पी बर्थडे लग रखा है, तो भाई हमारे घर में पार्टी थी और ये कुछ नज़ारे सब सजाया था हमने, तो बढ़िया लग रहा है ना। तो द वीडियो इज़ अबाउट द बजटिंग वीडियो, हाउ स्टूडेंट कैन सेव द मनी और हाउ स्टूडेंट अपना मतलब बजट कैसे बना सकता है और कि कैसे इतने महंगाई में इतने खर्चे रोक के आप बजट सेव कैसे कर सकते हो। और आपका बहुत होगा आता है कि स्टूडेंट लोन उतर जाएगा, तो स्टूडेंट लोन के लिए आप कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। रही बात कि पहले महीने में कितने खर्चे हो जाते हैं आने के बाद, तो वो सब भी हिसाब से चलना है, क्योंकि जो मैंने गलती करी है मैं नहीं चाहती वो आप लोग भी गलती करो, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि आपके पहले महीने में क्या खर्चे रहते हैं एक स्टूडेंट के और क्या खर्चे कितने खर्चे रहते हैं। तो भाई पहले महीने में यही खर्चे होते हैं कि आप नए नए आते हो, ठीक है, आप ट्रैवलिंग में दिक्कत आती है, आप लीव कार्ड बनाते हो और आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया पहली बात तो। और जब मैं नई नई आई थी तो मेरे को तो हम तो गलत बस में चढ़ जाते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बस देखो टूवर्ड्स कहाँ जा रही है और हम गलत बस में चढ़ गए। अबे यार हम इतनी दूर चले गए और ठंड में आ रहे हैं, क्योंकि सितंबर में भी ठंड हो ही जाएगी अब अच्छी खासी। हम जनवरी में आए थे, इतनी ठंड हो रही है, तो भाई छोड़। कैब बुलाई, कैब में पैसे दिए, देखा 10-15 यूरो लग गए। वो 10-15 यूरो 10-15 रुपये नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मुझे तो लगता था कि हाँ यार 10-15 ही तो है, चलते हैं। तो भाई नहीं, ऐसे नहीं करना, बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस होता है आपका, और पहले महीने आप आते हो, अगर आपको कहीं रहने की जगह नहीं मिलती तो ऑब्वियसली आप अपना इंडिया से ही होटल या एयरबीएनबी बुक करके आओगे या स्टूडेंट अकोमोडेशन लेके आओगे। स्टूडेंट अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है। बाद आपका आधे साथ ही आप GNIB का अपॉइंटमेंट लोगे, उसके 300 यूरो आपका खर्चा है। कोई घर भी मिल जाता है तो आपको आते साथ ही उस घर का रेंट देना है, और प्लस जितना आपका रेंट है उतना ही डिपॉजिट होता है। तो मैक्सिमम अगर आपका रेंट और वो सब मिला के आपके 1100-1200 यूरोज़, वो आप नए आए हो, आपको ट्रैवलिंग में आपके 100-200 यूरो लग गए। और 100-200 मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, बट 100 यूरोज़ के करीब मान लो। और फिर आपका GNIB 300 यूरोज़। तो और फिर आप आओगे तो आपको खाने वाने का भी समझ नहीं आएगा, ग्रॉसरी लोगे, और जब तक आपके पास घर नहीं है, आपके पास सारी चीज़ें नहीं है, तो आप बाहर ही खाओगे। तो बाहर अगर एक मील भी लेते हो, मेरे कम से कम 8-10 यूरोज़ हो गए। तो मान लो जब आप नए नए आते हो तो मोटा मोटा आपका खर्चा मान लो कि आपका 1800 to 2000 यूरोज़ आ जाता है, कितना स्पेंड हो जाता है। और इतना भाई लेकर आओ आ जाता है। पहला पॉइंट कि पहले महीने के खर्चे कैसे होंगे और ये वो, तो इतना यार सेव करो और इतना लेकर आओ, इतना बजट बना कर आओ। उसके बाद भाई बजट, उसके बाद आता है कि हम कैसे मनी सेव कर सकते हैं और हम कैसे स्टूडेंट अपना लोन पे कर सकते हैं। तो और यहाँ पे पार्ट टाइम में आवर्स आपको 20 ही घंटे मिलते हैं, बिकॉज 20 घंटे इसलिए मिलते हैं क्योंकि आप पार्ट टाइम जहाँ करोगे वो सारे अच्छे ब्रांड्स है, लाइक डन्स है, टेस्को है, लिडल है, और आपका बर्गर किंग हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, KFC हो गया। अगर मोस्टली आपको जॉब्स इनमें ही मिलते हैं और मोस्टली आपको फूड इंडस्ट्री में मिलती है। मैकडी, बर्गर किंग, ये सब आपको बहुत ईजिली जॉब्स मिल जाएगी, बट इनमें काम बहुत ज़्यादा है एंड पे इज़ गुड। मतलब बर्गर किंग और डोमिनोज, मैकडी की पे बहुत कम थी, बट अब पे बहुत इनकी भी ठीक ठाक हो गई है। और KFC वगैरह की 13 यूरो है। मेरी फ्रेंड काम कर रही है तो आई गॉट टू नो KFC 13 यूरो दे रहा है। तो अगर आप मान लो मिनिमम पे भी 12 यूरोज है और आपको सिर्फ अच्छे ब्रांड से आपको 20 घंटे देता है। हाँ, जैसे मैंने सबवे में करा था और सर्कल के में करा, तो दे डू प्रोवाइड 25 to 30 आवर्स, बट 25 से ज़्यादा नहीं मिलते, क्योंकि अब इनके भी बहुत ज़्यादा चीज़ें, पॉलिसीज़ और रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं ये भी। तो मैक्सिमम अगर आपको 25 आवर्स भी मिलते हैं, 30 आवर्स, 25 आवर्स ही लेके चलो। और यहाँ की जो मिनिमम पे अब हो गई है ऑलमोस्ट जो हर जगह मिल रही है, इट्स अराउंड 1150 to 12 यूरोज। तो भाई कैलकुलेटर लेके 25 घंटे और 1150 से भी निकाल लो और 12 यूरो से भी निकाल लो। तो ये सब हिसाब लगाने के बाद आपके पास महीने कम से कम, अगर आप सारी कैलकुलेशन भी करोगे, अगर आप 25 घंटे भी कैलकुलेट करते हो, तो आपके 1200 से 1300 यूरो बन जाते हैं। और अब हर जगह मोस्टली पे 12 यूरो ही है, और इससे कम तो है, बट
क्या होता है कि अगर आप 12 बजे से कुछ में होता है कि कुछ फूड इंडस्ट्रीज में होता है कि आपको 2-3 बजे तक काम करना होता है रात के, तो वो 12 के बाद वाला नाइट अलाउंस लग जाता है। और कुछ का संडे भी आपको मिल जाते हैं, तो संडे अलाउंस होता है 3 यूरो एक्स्ट्रा हर जगह, जहाँ तक मेरा आइडिया है। बाकी अगर आप आते हो और सिक्योरिटी में काम करते हो, सिक्योरिटी जैसे बहुत लोग कर रहे हैं सिक्योरिटी जॉब, तो बहुत अच्छी कंपनीज होती है, वो नहीं देती हैं। आई प्रेफर कि 20-25 घंटे से ऊपर मत करो अपने कॉलेज में और अपने असाइनमेंट्स में, और अपने कॉलेज के साथ साथ एक्स्ट्रा स्किल्स और एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन में फोकस करो, सो दैट आपको अच्छे से जॉब इजीली मिल जाए। क्योंकि पार्ट टाइम बोलते हैं, हाँ पार्ट टाइम कर लेंगे बहुत आसान है, लेकिन 1-1.5 साल हो चुका है और हमने पार्ट टाइम में क्या क्या फेस किया है उसके ऊपर सेपरेट वीडियोस बनेंगी। उसके ऊपर मैं लोगों के एक्सपीरियंस अगर मेरे को हो पाए तो आई डेफिनेटली प्रोवाइड कि हमने क्या क्या एक्सपीरियंसेस और हमने क्या क्या फेस किया है ड्यूरिंग पार्ट टाइम्स। तो अगर आपका 1200-1300 यूरो आप कमा रहे हो, तो उसमें से मान लो आपका 500 to 600 रेंट हो गया, 100 यूरोज एक्स्ट्रा आप इलेक्ट्रिसिटी और गैस बिल, वाईफाई बिल, ये सब मान लो। आपका स्टूडेंट कार्ड हो या यंग एडल्ट कार्ड, जो भी आपका ट्रैवलिंग में आपका लगेगा, वो आपका 40 यूरोज हो गया। तो आपका 40 to 50 यूरोज आपका लीव कार्ड है मान लो, मतलब आपका ट्रैवलिंग हो गया। आप अगर सिंगल का ग्रॉसरीज देखे तो कम से कम 60 to 80 यूरो से ज़्यादा, मेरे ख्याल से जितनी ग्रॉसरीज आप 60 to 80 यूरोज मान लो। इसके अलावा आपको प्राइस ये हो गया आपका 700 तक आपका रेंट, और ये सब मान लो आप 40 यूरोज ये मान लो। अगर आप 60 यूरोज भी ग्रॉसरीज मान रहे हो तो आपका 800 ही हो गया। तो 800 के बाद आप 100 यूरोज एक्स्ट्राज भी ले रहे हो कि चलो शॉपिंग कर लियो। और ऑब्वियसली आप नए नए आते हो, आप इतने कपड़े कैरी नहीं कर पाते हो क्योंकि आपके पास बहुत सारा सामान होता है और लगेजेस फ्लाइट में कम होता है। तो मान लो आपने आगे अगर 1 महीने में शॉपिंग भी कर ली, तो आप मतलब मान लो 20-30 यूरोज की शॉपिंग भी कर लोगे, 50 यूरोज की शॉपिंग कर लोगे। और आई थिंक हर महीने शॉपिंग नहीं होती, तो अगर आप शॉपिंग में करते हो, और ठीक है यार सबका होता है कि बाहर पार्टी करने चले गए, हम बाहर घूमने चले गए, एक्सप्लोर करने चले गए, चाहे अगर आप ट्रेन में जाओ ये जाओ तो और बाहर कुछ खा लिया, तो आप 100 यूरोज उसके भी लेके चल जाओ। तो 700 वो, 800 वो, 900 ये, 900 ये हो गए। और अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करके बहुत ज़्यादा कमा रहे हो पार्ट टाइम में, तो वो आपकी हेडेक है। लेकिन अगर आप 1300 भी कमा रहे हो तो आपके 900 तो आपके मान लो 900 क्या, मैं तो 1000 ही कह रही हूँ। अगर आपके 1000 भी खर्चा हो गया, और 1000 यूरोज तो है खर्चा, 1 लाख का खर्चा तो है भाई, ठीक है हो गया। तो आपके जो 200-300 यूरोज बचते हैं उनको सेव करो। बिकॉज क्या है कि आपके किसी टाइम मतलब आप टच वुड किसी महीने या किसी हफ्ते में आप पार्ट टाइम नहीं कर पाए, आप बीमार हो गए, या आपके कॉलेज के एग्जाम शुरू हो गए, जैसे हम लोग ने 2-2 हफ्ते काम नहीं करा बिकॉज कॉलेज के एग्जाम है भाई, नहीं लेना हमको असाइनमेंट। क्योंकि कॉलेज का क्या होता है, असाइनमेंट्स भी एक साथ आती है और एग्जाम भी होते हैं, सारी चीज़ें लाइन से पाइल्ड अप होती है। तो एटलीस्ट 2 हफ्ते अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी कि मैं नहीं करना काम और मुझे एग्जाम आ गए, तो अगर आप वो 300 यूरो सेव भी कर रहे हो और अगर आप अपने लोन में भी उसके हेल्प कर रहे हो तो डैट्स ओके, बट कुछ सेव करके रखो। एटलीस्ट आपके पास इतनी सेविंग होनी चाहिए कि आपका एक रेंट देने के बाद आपका दूसरे रेंट की सेविंग्स होनी चाहिए। ये एक बहुत ज़्यादा चीज़ है कि 500, अगर आपका मान लो रेंट 500 है तो एक 500 और जमा करके रखो अपने पास, इतनी सेविंग करो। हाँ, आपको ये है कि मेरी सेविंग्स भी हो रही है, और मान लो कि आप जैसे 300 यूरो के करीब बचाए तो 100 यूरो सेव कर लो, 200 यूरो आप इंडिया भेज दो। आपके जो लोन चल रहा है, हाँ अगर आपको इतना है कि लोन मैंने ही उसकी EMIs और उसका इंटरेस्ट मैंने ही पे करना है, सो यू कैन पे बैक द लोन। मैं ये नहीं कह रही आते ही सेविंग्स लग जाओ, स्ट्रेस ले लो, नहीं भाई। आप दूर आते हो, आपको होम सिकनेस होती है, आपको सब चीज़ें होती है, तो आओ बाहर इंजॉय करो। और ये कंट्री थोड़ी सी डिप्रेसिंग मतलब सब, अब अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाओगे, या डिप्रेस मैं ऐसे गलत वे में नहीं कह रही, बट आप यू नीड फ्रेंड्स, यू नीड टू हैंग आउट, बिकॉज हम इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कॉलेज का लेके, काम को लेके। अगर आप कहीं भी वीकेंड बाहर जा रहे हो ना, तो अगर आपके अकेले भी मान लो 20-30 यूरोज तो कहीं नहीं गए। और ठीक है आप जाओ, थोड़ा इन्जॉय करो, बिकॉज आप घर से दूर हो, आपको अपना मन भी लगाना है, और आप एक नई कंट्री में आए तो एक्सप्लोर भी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये बहुत ही सुंदर कंट्री है। अच्छी है या नहीं है वो आपको आगे पता लगेगा। बाकी प्रीटी ब्यूटीफुल, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है घूमने की। और गाइस एक चीज़ जो मेरे को इसमें ऐड करनी थी कि एक चीज़ और है, अगर जो स्टूडेंट लोन आके उतारना चाहते हैं और जो जल्द से जल्द उतारना चाहते हैं,
तो ये है कि अगर आपका अकाउंट BOI में है, आई थिंक इट्स गुड टू हैव इन BOI। अगर आपका अकाउंट BOI में खुल सकता है तो BOI में आप स्टूडेंट लोन ले सकते हो। तो स्टूडेंट लोन BOI में 5,000 यूरो का मिलता है, और आई थिंक 5,000 यूरो का मिलता है। सो मान लो यहाँ के जितने भी कॉलेज हैं एक्सेप्ट UCD TCD, बट जितने भी हैं DBS NCI ये वो ग्रिफिथ हो गया, इन सब की फीस आई थिंक 12,000 से लेके 15,000 यूरोज है, विच इज़ इक्वल टू 12 lakhs, आई थिंक 13 to 14 lakhs हो गया रफली मान लो। और इसमें भी आपको फुल फीस आप लोन नहीं ले सकते, आपको 15% आपको खुद से पे करने के लिए। और तो इस अकॉर्डिंग आपका जो लोन, अगर आप फुल फीस का लोन भी लेके आते हो तो वो 10 lakhs to 12 lakhs का सबका लोन बनता है। 12 lakhs ही मान लो, तो विच इज़ इक्वल टू आई थिंक 11,000 यूरोज आई थिंक। सो आपको यहाँ पे 5,000 यूरोज का आप BOI से स्टूडेंट लोन ले सकते हो, ठीक है। वो 5,000 का यूरो का मिलेगा, और आप वो 1 साल में पे बैक कर सकते हो। मैं वही कह रही हूँ कि आपने लोन ले लिया, आपने इंडिया में लोन पे कर दिया, अब आपके पास थोड़ी सी टेंशन कम हो गई है। तो जैसे हमने हिसाब लगाया कि आप 1,200 से 1,300, मतलब मान लो आप 1,400 यूरो भी कमा रहे हो और सारे एक्सपेंस हटा के आपके पास 200-300 यूरो बढ़ रहा है, आप इजीली एक साल में वो 5,000 यूरो को ख़त्म कर सकते हो। और अगर आप बहुत ज़्यादा सेविंग करो और आप पार्ट टाइम भी आप अच्छी कर रहे हो कि आपको 25 से 30 घंटे वाली कर रहे हो, जैसे कि जून से मोस्टली DBS में क्या होता है कि जून से सितंबर तक आप 40 आवर्स कर सकते हो, और आपको बीच में ब्रेक भी मिल जाता है, और आपके पास इतना कॉलेज का स्ट्रेस नहीं होता सेकंड सेमेस्टर में, क्योंकि एक हफ्ते में 1 दिन क्लास होती है जो मेरी होती थी। तो आप अगर आप उन दिनों में भी 30-35 आवर्स करते हो तो आई थिंक आपके 1600 से 1700 यूरो ईजिली बन जाते हैं। और अगर आप उन्हीं खर्चों को मेंटेन रखोगे, और आपके खर्चे उतने ही मेंटेन रहेंगे क्योंकि आप काम इतना करोगे तो आपको खर्चने का टाइम नहीं का मिलेगा। अगर आप वो करते हो तो आप 5,000 यूरो ईजिली उतार सकते हो, और फिर आप अगले साल फिर से 5,000 यूरो ले लो जब आपके पास कॉलेज खत्म हो जाए, और तब तो आप 40 आवर्स भी कर सकते हो। और इट्स गुड इफ़ यू गेट जॉब जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉलेज। तो भाई आपको ईजिली आप वो 5,000 फिर से उतार सकते हो। तो 5,000 ये लिए, 5,000 वो लिए, 10,000 यूरो हो गए। बाकी यार 1-2 हज़ार यूरो तो आप भी सेव कर ही सकते हो। आई थिंक 1-2 हज़ार यूरो पूरे 1 साल में या 2-4 महीने में सेव करना इट्स नॉट अ बिग डील। तो ऐसे करके आप अपना लोन उतार सकते हो। ये एक बहुत अच्छी टेक्निक मेरे को पता लगी है, मैंने अभी करी नहीं है, मैं करूँगी तो आई एक्सप्लेन यू द प्रोसेस और मैं आपको बता दूंगी। एंड आई थिंक मेरे को भी लग रहा है कि इससे ईजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। और BOI का जहाँ तक मुझे याद है, स्टूडेंट अगर लोन लेते हैं 5,000 का तो आई थिंक 5% ही इंटरेस्ट है। डोंट कोट मी ऑन दिस, BOI के उस पर जाके देख लो। जितना मेरे को पता लगा है वो है 5-5.5 इंटरेस्ट है, 5.5 इंटरेस्ट लगता है। तो भाई ये आई थिंक कुछ भी नहीं है। हम लोग इंडिया से 8% और प्राइवेट बैंक से लेते तो 10-11, अब तो इंटरेस्ट बढ़ गया 12% तक हम लेके आए हैं। सो आई थिंक हम वो वाला इंटरेस्ट थोड़ा बहुत सेव कर सकते हैं, वी कैन पे फ्रॉम हेयर। सो ये मेरे को बहुत अच्छा डील लगा। सो बहुत अच्छा है कि ये मेरे को सिचुएशन लगी। सो आई थिंक विच इज प्रीटी गुड। सो दैट्स इट गाइज, दैट्स इट। और यही था बजटिंग के ऊपर वीडियो। तो गाइज यही था बजटिंग के ऊपर एक वीडियो जो कि मुझे काफ़ी टाइम से शेयर करनी थी, मतलब काफ़ी टाइम मुझे शेयर करनी थी। एंड आई थिंक दैट्स इट। एंड बहुत सारी वीडियोज़ आई हैव टू क्रिएट ऑन फ्यू टॉपिक्स। बहुत जल्दी बहुत जल्दी वीडियोज़ आएंगी क्योंकि नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो आई हैव टू गिव अपडेटेड वीडियोज़ एज वेल। बहुत जल्दी एक इन्फॉर्मेशन वीडियो आने वाली है। सो प्लीज़ डू like this video and please subscribe it and do press the bell notification on, क्योंकि इस वीडियो के बाद एक वीडियो आने वाली है, वो बहुत ज़रूरी होने वाली है। because my friend has done something important, something he has done a startup, so उसके ऊपर एक बहुत important वीडियो आने वाली है जो कि बहुत लोगों को हेल्पफुल होने वाली है। Do press the like button, do press the subscribe button and press the bell notification on so that you'll know when the next vlog is live. And guys, ये वीडियो कल आ जाएगी, ये वीडियो आ जाएगी, और 10 तारीख को मेरा बर्थडे है, तो उससे पहले सब्सक्राइब सब कर दो। जितने लोग देखते हैं ना सारे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर यहाँ तक देख रहे हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय बाय, चीयर्स।